नमस्ते आप सभी को। सनातन वीर चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप लोगों से आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज यानी 28 फरवरी 2026 को कई दिनों से चल रहे कसमकस के बाद इजराइल ने ईरान पर हमला कर ही दिया। इसको इजराइल और अमेरिका की ज्वाइंट ऑपरेशन बताया गया। इजराइल का आक्रमण राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला किया गया और ईरानी न्यूज एजेंसी जो इरना है उनके अनुसार 45 छात्राओं की मृत्यु हो गई और 40 करीब घायल है। इस हमले में जो राष्ट्रपति भवन, रक्षा मंत्रालय, इसके जो खुफिया ऑफिस पर हमला हुआ और ऐसी खबरें आ रही है कि खोमेनी अपना जगह बदल लिए, शिफ्ट हो चुके हैं और वो शायद सुरक्षित हैं। जवाब में ईरान ने भी भीषण प्रतिक्रिया दिया है और उसने अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया है और उसके जो बहरीन में जो अमेरिकी एयरबेस है उस पर उन्होंने सीधा हमला किया है और उसने बहुत बड़े हमले की उसने अलग से धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 47 वर्षों से हम सुन रहे थे डेथ टू अमेरिका, आज उसका किस्सा ही हम ख़त्म कर देंगे। अब इस हमले से जो अमेरिका और इजराइल का है ये पुरानी खुन्नस है। जब से ईरान में खोमेनी का राज आया है, मुल्ला राज आया है, तब से उसका एक ही था कि डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल। और उसका जो ईरान ने जो मिसाइल लॉन्च किया था उस पर लिखा था कि यहूदियों के नाश के लिए है, ये यहूदियों को मिटाने के लिए है और ईरान का घोषित उद्देश्य था यहूदियों को मिटाना। और इसलिए इजराइल के अपने अस्तित्व के लिए ईरान से लड़ रहा है। जहाँ तक अमेरिका की बात है तो अमेरिका का भी ईरान से, जब से ईरान में जो इस्लामिक क्रांति हुई तब से अमेरिका और ईरान के बीच घनघोर शत्रुता चल रही है। अब ये जो हमला है, इस हमले में कितनी नुकसान हो गई, कितने दिन चलेगा, वो तो बात की बात है। अभी ये बता देते हैं कि जो मध्य पूर्व है उसमें जो खाड़ी देश है उसमें अमेरिका के 6 एयरबेस है। एक जॉर्डन में है, एक सऊदी अरब में है, एक यूएई में है, बहरीन में है, कतर में है और इराक में है। तो एक तरह से अमेरिका के यहाँ बहुत मजबूत एयरबेस है। जहाँ तक ईरान की बात है तो ईरान का ही प्रभाव है। ईरान का प्रभाव एक तो पहले उसमें सीरिया होता तो वहाँ से निकल गया, अभी थोड़ा बहुत उसके हूती वाला यमन में है, वहाँ प्रभाव है। और ईरान का क्षेत्रफल भी 16,48,000 वर्ग किलोमीटर है, तो ईरान एक विशाल देश है, तो उसका अपना भी है। लेकिन ईरान को बैकअप दे सकता है रूस और चीन। हालांकि वो कितना बैकअप देंगे कह नहीं सकते कि रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है और चीन भी जो है इतना खुलकर जो है पक्ष लेगा, इसकी संभावना कम ही लगती है। लेकिन अगर वो लोग समर्थन देते हैं तो युद्ध लंबा खींच सकता है, शायद विश्व भी हो जाए। लेकिन ईरान एक बात अमेरिका को भी समझना चाहिए, इजराइल को भी समझना चाहिए, जो ईरान है वो इराक नहीं है, वो लीबिया नहीं है, तो इसलिए उतनी सरलता से ये लोग ईरान को नष्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ईरान इन दोनों का, जैसे अमेरिका और इजराइल के जो ज्वाइंट ऑपरेशन है उसका ईरान सामना कर पाएगा, इसकी संभावना भी कम है। अब बहुत सारी बातें, अपने देश के बहुत सारे लोग उसमें फंसे हुए हैं। कुछ लोग पढ़ने जाते हैं ईरान में, हमारे देश के बहुत सारे जो खासकर मुस्लिम से ईरान में जाते हैं पढ़ने के लिए, और वो लोग पहले कई महीनों की एडवाइजरी जारी की थी भारत सरकार ने, फिर भी वो आए नहीं। शायद इंतजार कर रहे हैं कि सरकार लाएगी तो पैसा नहीं लगेगा। अब वो सारे बता रहे हैं कि डॉक्टर एसोसिएशन वाले बता रहे हैं कि सरकार को उनके माता पिता चिंतित है, उनको लाना जाना चाहिए। तो एक तो अलग से भारत सरकार का दबाव है,
दूसरा क्या है कि जो अगर ये युद्ध होता है, लंबा चलता है, तो जो तेल की जो रेट है वो बहुत बढ़ेगी और विश्व अर्थव्यवस्था पर इसका घातक प्रभाव पड़ सकता है। फिर ये जो युद्ध है, जो फारस की खाड़ी है, जो हमारे जो अरब सागर है, एक ही दोनों तो मिले हुए हैं, तो वहाँ युद्ध होता है तो सीधे सीधे भारत पर असर पड़ना स्वाभाविक है। अब प्रश्न ये है कि भारत किस करोड़ बैठेगा। मोदी इजराइल गए हुए हैं, अभी इसी समय इजराइल में है। तो ईरान तो ये मानकर चलेगा कि इस युद्ध में चूँकि इजराइल में गए हैं तो इजराइल के साथ ही है। तो एक तरह से ईरान से हमारी वैसे कोई बहुत विशेष दुश्मनी नहीं है। ईरान ठीक ठाक ये भारत के साथ ही है। तो इस तरह से इजराइल अभी इजराइल में मोदी की जाना इजराइल ईरान को अखड़ेगा। तो लेकिन वो अभी तो इस चीज़ में खुलकर अपने भारत को शत्रु नहीं बनाना चाहेगा। लेकिन कई मामले में, ईरान के मामले में भारत ने स्पष्ट अपना जो रवैया कभी अपनाया नहीं। क्या करना है क्या नहीं करना है, जब से इस्लामी क्रांति हुई तब से भारत का रवैया अस्पष्ट नहीं है। ईरान इस्लामी क्रांति से पहले भी जब ईरान था, जो एक बहुत ही पश्चिमी रंग में रंगा ईरान था, मॉडर्न ईरान था, बहुत विकसित और समृद्धशाली ईरान था, वो भी भारत का कोई मित्र नहीं था। 65-71 के दोनों के युद्धों में उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था। और अभी तो पूरी तरह से जो मुल्ला राज है, लेकिन इसके बावजूद ईरान पहले की तरह भारत की पूरी दुश्मनी में नहीं था। तो भारत का जो पक्ष देखा जाएगा कैसे क्या है। और एक तो सऊदी अरब की स्थिति हो गई है। सऊदी अरब पूरी दुनिया का मुसलमान नेता है, मक्का और मदीना सऊदी अरब में ही है। और अगर ईरान पर हमला होता है तो विश्व भर के मुसलमानों के सहानुभूति ईरान के साथ स्वाभाविक रहेगी। जो मुसलमानों की स्वाभाविक बात है कि वो पूरे उम्मा की तरफ सोचते हैं, तो उनके हिसाब से जो ईरान पर हमला होगा तो पूरे दुनिया के मुसलमान ईरान के साथ सहानुभूति रखेंगे। यह सऊदी अरब के लिए स्थिति बड़ी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि सऊदी और ईरान में की जो बीच के जो तलखी है, शिया सुन्नी विवाद है, बहुत ही प्राचीन है और शुरुआती से है। मेरे हिसाब से तो ये इस्लाम के उदय के साथ ही है, दुश्मनी शुरू से ही है, 7वीं शताब्दी से ही है। तो उस हिसाब से सऊदी अरब के लिए ख़राब है हो जाएगी, क्योंकि उनके यहाँ भी अमेरिकी एयरबेस है। अगर ईरान सऊदी के अमेरिकी एयरबेस पर हमला करता है तब सऊदी क्या करेगा, ये भी सोचने वाली बात है। इससे पहले 1991 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, तो सीरिया जो इराक का दुश्मन था, लेकिन सीरिया के लोग सड़कों में उतरे थे सद्दाम हुसैन के पक्ष में, ऐसे ईरान में भी उतरे थे और पूरे दुनिया के मुसलमानों ने सद्दाम हुसैन के पक्ष में अपने एकजुटता प्रदर्शित की थी। अभी भी कर सकते हो। तो ये स्थिति ईरान के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। ईरान भले मुल्ला रहा, लेकिन ईरान किसी भी इस्लामी दुनिया से ज़्यादा ईरान में एक मॉडर्न देश है। ईरान में साइंस टेक्नोलॉजी सभी मुस्लिम देशों से ज़्यादा है। यहाँ इंजीनियर और अंग्रेजी बोलने वाला एक बड़ा वर्ग है और वो बहुत ही शिक्षित है और वो आधुनिक भी है। तो ईरान के पास अपना बैलिस्टिक मिसाइल का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है और उसके पास परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का भी उसने बहुत बड़ा कार्यक्रम ले रखा है, जिससे अमेरिका इसी का बहाना बनाता है। और ऐसा माना जाता है ईरान के पास यूरेनियम का इतना भंडार है कि बम बनाया जा सकता है। तो ये सब देखते हुए ईरान को हराना, इतना टैकल करना इतना सरल नहीं होगा। लेकिन अभी स्थिति बिगड़ती जाएगी। अगर युद्ध लंबा खींचा तो स्थिति बहुत ही बिगड़ती जाएगी। तो आगे हमारी इस पर नज़र बनी रहेगी। तब तक के लिए नमस्ते।